बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 281 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर होगी। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 204 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 180 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। जिला हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के सफ़ीर का हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। हरीपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नेपाल के सफ़ीर के दौरे के मौका पर दोनों मुल्कों में तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। सैयद सफदर जमान शाह और ओन हैदर शाह की काविशों को सराहा गया। नेपाल के सफ़ीर इस्लामाबाद मिस्टर तबास अदकारिया का दौरा चैम्बर ऑफ हरीपुर। नेपाल के सफ़ीर तबास अदकारिया का हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर सैयद ओन हैदर शाह और सैयद सफदर जमान शाह और दीगर चैम्बर मेंबरान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और नेपाल दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारती और दीगर इक़्तिसादी और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौ मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान ने मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश की और उनका हरीपुर आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया और नेक ख्वाहिशात की तमन्ना की गई। खबर शामिल करेंगे पेशावर से। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊदज़ई में मुखालिफिन का एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। DSP रूरल जावेद खान की निगरानी में SHO थाना दाऊदज़ई सद्दाम रियाज ने नवाही इलाका शुगाली पाया में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन 3 मुसल्लह मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान का आपस में जायदाद का तनाज़ा चला आ रहा है, जिस पर फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन होकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिससे कीमती इंसानी जानों के ज़िया का शदीद अंदेशा था। SHO थाना दाऊदज़ई सद्दाम रियाज ने पुलिस टीम की हमरा इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2 अदद क्लाशनकोव, 1 अदद राइफल नुमा पिस्तौल और मुतअद्दिद कारतूस भी बरामद कर लिए गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करेंगे बडियाना से। 36वां सालाना उर्स मुबारक आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ की 3 रोज़ा तकरीबात जो इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। तीसरे रोज़ की आखिरी नशिस्त के मौका पर आलमी मुबल्लिग इस्लाम मजहबी स्कॉलर हज़रत इलामा पीर इरफानुल इलाही कादरी हाज़रीन के बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब फरमा रहे हैं और आखिर में सजादा नशीन आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ हज़रत अलहाज किबला पीर सूफ़ी इहसान इलाही कादरी खुसूसी दुआ फरमा रहे हैं। कसोर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इजलास गुज़श्ता रोज़ मुनक्किद किया गया। इजलास में CO एजुकेशन अथॉरिटी मलिक अनवर नदीम, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर, एक्सीन पब्लिक हेल्थ खादिम हुसैन समेत महकमा एजुकेशन के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में 100 सरकारी स्कूलों में पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हिदायत पर सरकारी स्कूलों के मयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। स्कूलों में मरहलावार पीने के लिए साफ पानी, क्लासरूम्स, फर्नीचर्स की फ्राहमी समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला में पहले मरहले में 100 सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स माह जनवरी के आखिर तक मुकम्मल किए जाएंगे। जिन स्कूलों में पहले से फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, इन्हें अपडेट किया जाएगा। दूसरे मरहले में स्कूलों में फर्नीचर और क्लासरूम्स बनवाए जाएंगे। तमाम एजुकेशन अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूलों का विजिट करें। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से। आज़ाद कश्मीर में हाइड्रल का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जिसको बरोकार लाने की ज़रूरत है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद का खिताब। मोहम्मद शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा है कि पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अफसरान और मुलाजमीन रियासत की आवाम को बिजली की खातिर ख्वाह सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जागरा प्रोजेक्ट 2 के हवाले से महकमे की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए किया। कबल अजीम मैनेजिंग डायरेक्टर PDO ख्वाजा मसूद कादिर, डायरेक्टर ONM शफीक उस्मानी ने ब्रीफिंग
ब्रीफिंग दी। आज़ाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर पावर पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा है कि पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अफसरान और मुलाजमीन रियासत के अवाम को बिजली की खातिर ख्वाह सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जागरा प्रोजेक्ट 2 के हवाले से महकमे की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए किया। IG पंजाब की ज़ेर क़यादत आवाम की खिदमत के लिए शिकायत के फौरी इजाले के लिए अहम इकदाम। SP डॉल्फिन की ज़ेर निगरानी वॉल्टन हेडक्वार्टर्स में डॉल्फिन की शिकायत मालूमाती सेल का क़याम। शहरी डॉल्फिन स्क्वाड से मुतालिक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत कुनिंदागान की फरी दादरसी के लिए 24 घंटों में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP डॉल्फिन शहरियों की शिकायत और हल की अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। शहरी किसी भी शिकायत या मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 0309222422 पर रब्ता कर सकते हैं। डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में कायम कंप्लेंट सेल शहरियों के मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन व्हाट्सएप पर सहूलत मुयस्सर है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आम शहरियों की हेल्पलाइन डेस्क तक रसाई मुमकिन बना दी गई है। फौरी इंसाफ की फराहमी लाहौर पुलिस डॉल्फिन स्क्वाड का नस्बुलैन है। कंप्लेंट और मालूमाती सेल 7/24 आवर्स फाल और मुतहर्रिक रहेगा। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे पेशावर से। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना आगा मीर जानी शाह पुलिस की अहम कार्रवाई। अंदरूनी शहर समेत मुख्तलिफ नवाही इलाकों को मंशियात सप्लाई करने वाला डीलर गिरफ्तार। DSP सबरब मुख्तियार अली की निगरानी में SHO थाना आगा मीर जानी शाह जावेद मरवत और ASI ज़ीशान खान ने खुफिया इत्तला मिलने पर अंदरूनी शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों को मंशियात सप्लाई करने वाले डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज़िला खैबर का रिहायशी है जिसका ताल्लुक मुनज़्ज़म मंशियात डीलर्स गिरोह से है जो कि सवारियों की गाड़ी के जरिए मंशियात अंदरूनी शहर समेत मुख्तलिफ नवाही इलाकों को सप्लाई करने में मसरूफ़ था, जिसको खुफिया इत्तला मिलने पर रिंग रोड दीर कॉलोनी चौक के करीब नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्विस होने का इतराफ़ कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 4 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे पेशावर से। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास की तमीर में ताख़ीर काबिल कबूल ना होगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वज़ीर। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास पैकेज 3B में 53 किनाल अराज़ी का कब्जा NHA हुकाम के हवाले। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वज़ीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर राव हाशिम अजीम ने तहसीलदार तहसीनुल्लाह DNHA NT तहकाल और पुलिस के हमरा मौका पर बाहमी रजामंदी से कब्जा NHA के हुकाम के हवाले कर दिया। तहसीलदार तहकाल तहसीनुल्लाह ने असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम अजीम को कब्जा की ज़मीन के मुतालिक तमाम तर मालूमात दी। मौका पर कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत की गई हैं कि जल्द अज जल्द नॉर्दर्न बाईपास को आवाम की सहूलत के लिए मुकम्मल किया जाए। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफ के मुताबिक जिन्ना टर्मिनल पर इमरजेंसी गेट के हवाले से तकरीब। DSP हेडक्वार्टर रिजवान कैसर की शिरकत। इमरजेंसी गेट खोलने के लिए प्रैक्टिकल भी करवाया गया। 4 सद्दा से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक SHO ब्रांडिंग फजल दयान खान की कामयाब कार्रवाई। मंशियात के जुर्म में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 510 ग्राम चर्स बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर 4 सद्दा जनाब नज़ीर खान PSP के जारी अहकामात पर पुलिस का मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। DSP सिटी अदनान आजम खान की निगरानी में SHO ब्रांडिंग फजल दयान खान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात के जुर्म में मुलव्विस मुलजिम लाल कादिर वल जमशेद शमसुद्दीन को गिरफ्तार करके 510 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ थाना ब्रांडिंग में इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट से CIA। ये इकबाल टाउन पुलिस की कार्रवाई। लाला शहबाज का मेन शूटर बदनाम ज़माना अब्दुल वहाब गिरफ्तार। साथियों की फायरिंग से हलाक। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर जट से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट CIA इकबाल टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहशत की इलामत समझे जाने वाला लाला शहबाज का मेन शूटर अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम शादबाग में मोहम्मद अली भट्ट और फैसल भट्ट को कत्ल कर फरार हो गया था। साबका पुलिस ऑफिसर और एक कारोबारी शख्सियत की सुपारी लेकर लाहौर आया। लाला शहबाज ने इमरान पस्तौल के जरिए साबका पुलिस अफसर की 1 करोड़ रुपए में सुपारी दी। मरूफ कारोबारी इमरान की सुपारी 50
50 लाख में तय पाई थी। शूटर अब्दुल वहाब को कारोबारी शख्सियत की रैकी करते हुए शादबाग से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम ने गिरफ्तार किया। मुलजम अब्दुल वहाब ने लाला शहबाज को बता ना देने पर दोनों अफराद को कत्ल किया। साथियों की निशानदेही पर जाते हुए शूटर वहाब के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। मुबैना पुलिस मुकाबले में उजड़ती कातिल अब्दुल वहाब साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया। डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट के मुताबिक मुलजमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। जी ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट से सीआईए एफआईए एंटी करप्शन सर्कल पेशावर की बड़ी कार्रवाई। जाली डिप्टी डायरेक्टर एफआईए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतादिद सरकारी अफसरान से इंक्वायरी के नाम पर कई तोले गोल्ड हथियाए। मुलजिम सज्जाद हुसैन का ताल्लुक हरीपुर से है। मुलजिम खुद को हसास इदारे का अफसर भी जाहिर करता है। मुलजिम पेशे के एतबार से मोटर मैकेनिक है। मुलजिम ने शिकायत कुनंदा को स्पोफिनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉल की। मुलजिम ने खुद को डिप्टी डायरेक्टर एफआईए जाहिर करके शिकायत कुनंदा को जाली गोल्ड इंक्वायरी के बारे में आगाह किया। मुलजिम ने व्हाट्सएप पर भी राब्ता करके तहसीलदार के खिलाफ जाली इंक्वायरी में शिकायत कुनंदा को होटल में तलब किया। मुलजिम के साथ मुतादिद जाली एहलकार भी होटल में मौजूद थे। मुलजिम ने शिकायत कुनंदा को मनगढ़ंत गोल्ड इंक्वायरी के नाम पर 25 तोले गोल्ड बमा रसीदों की तलब की। दौरान तलाशी मुलजिम के कब्जा से मुतादिद जाली शनाख्ती कार्ड, एफआईए का जाली सर्विस कार्ड और असलहा लाइसेंस बरामद। मुलजिम के कब्जा से 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बड़े इंकशाफात किए। मुलजिम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सरकारी अफसरान का डेटा हासिल करता। मुलजिम ने हरीपुर में भी खुद को ऑफिसर जाहिर करके मुतादिद लोगों से मोबाइल फोन, नकद और गोल्ड वसूल किए। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने मजीद इंकशाफ किया कि मुलजिम के खिलाफ एबटाबाद में भी इस नौयत के मुकदमे दर्ज हैं। मुलजिम ने मुकदमे में 5 साल से ज़ायद सजा भी काटी। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का आज हरीपुर का दौरा। जिला हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पेशावर मोहम्मद इब्राहिम खान का दौरा है हरीपुर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान की हरीपुर आमद, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आमद और नए ऑफिस की बिल्डिंग का इफ्तिताह, बार क्लब का इफ्तिताह, कंज्यूमर कोर्ट के तज़ीन और आइश के लिए भी फंड्स का वादा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान का दौरा हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस्तकबाल तकरीब में हरीपुर बार, एबटाबाद बार समेत मानसेरा बार के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौका पर हज़ारा भर के जजेस साहिबान ने भी शिरकत की, जिनमें चीफ जस्टिस इब्राहिम खान, जस्टिस एजाज खान, जस्टिस कामरान, रजिस्ट्रार जवेदुर रहमान समेत मुतादिद अहम शख्सियात, जिनमें डीपीओ हरीपुर मोहम्मद उमर खान, डीसी हरीपुर ऑन हैदर गोंदल ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार के लिए क्लब, नई बिल्डिंग, वकला के रूम्स के लिए सारिफ अदालत की तज़ीन और आइश का ऐलान। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग स्कूल नज़ थाना बगदाद अल जदीद में हुनर रोजगार मेला मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर महमूद मजीद थे। मेहमान खसूसी के तौर पर शाजिया सदीक ने शिरकत की। उनके साथ साथ मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानाने ग्रामी ने शिरकत की। मीडिया से अताउल मोनम चौधरी, सदर सलीम अब्बासी, नायब सदर सुहेल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी हंजला माविया, सीईओ मीरा पाकिस्तान न्यूज़ ने पाकिस्तान शिरकत की। तलबा और तालिबात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस शोबा से वाबस्ता मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने अपनी कामयाबी के बारे में बताया कि हमने इस इदारे से हुनर सीखने के बाद अपनी मदद आपके तहत अपना रोज़गार चलाया, चाहे वो ब्यूटिशियन से वाबस्ता है या क्लिनिकल असिस्टेंट, मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता हों। बेरोज़गारी के इस दौर में जिस तरह हमारे टीचर्स हमारा हौसला बने, हमें इस प्लेटफॉर्म पर खुद कार प्रोग्राम के तहत दुनिया के शाना बशाना चलने का मौका फ्राहम किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेहमान खसूसी शाजिया सदीक ने प्रिंसिपल वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग स्कूल को तारीफ़ी शील्ड भी पेश की। मेहमानाने ग्रामी को भी शील्ड दी गई। मेहमानाने ग्रामी ने तलबा और तालिबात के हौसले और टीचर्स की मेहनत को सराहा और टीचर्स को मुबारकबाद पेश की। तलबा और तालिबात ने फ़न ख़ताती, ड्राइंग के किए हुए मुख्तलिफ खूबसूरत चीज़ों के स्टॉल्स लगाए। आखिर में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर का गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और काले शीशों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। गुज़श्ता महीने 7,850 अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। काले शीशे इस्तेमाल करने पर 4,850 अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चलाने पर 3,000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। ट्रैफिक अमला कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह सलाहियतें बरोए कार लाएगी। काले शीशों के इस्तेमाल और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कमर हयात खान,
कानून पर खास आवाम के लिए यकसा है, जिससे कोई मुबरा नहीं है। इलाक मुतासरीन का बहाली का वादा पूरा करो, अमीर ममालिक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर देने का वादा पूरा करें। लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में गुज़श्ता साल शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब ने जो तबाही फैलाई थी, इससे 21 लाख अफराद मुतासिर हुए, घर तबाह हो गए, फसलें उजड़ गईं। एक साल गुजरने के बावजूद 21 लाख में से सिर्फ 5% को थोड़ी बहुत सरकारी इमदाद मिली। एक कमरे का घर बनाने के लिए 3 लाख का वादा था, 21 लाख में से सिर्फ 1 लाख को 75,000 की पहली किस्त मिली। जिला शिकारपुर में 90,000 बेघर अफराद में से सिर्फ 5,000 घरों की तकसीम। फरामोश सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा पूरा करो, अमीर ममालिक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर देने का वादा पूरा करें। मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम लारी अड्डा, ट्रक अड्डा पर गुड्स ट्रांसपोर्ट की ओवरलोडिंग के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में N5C1 के सेक्टर कमांडर शहबाज आलम ने खास तौर पर शिरकत फरमाई। शुरका में लाइन हेडक्वार्टर्स के DSP रिजवान कैसर साहब, गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर चौधरी आतिफ गुज्जर, मोटरवे पुलिस के दीगर अफसरान और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए सेक्टर कमांडर शहबाज आलम साहब का कहना था कि हर साल पूरी दुनिया में 14 लाख के करीब लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं और इस बड़ी तादाद में एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह आगाही का ना होना और गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाना है। उन्होंने ड्राइवर्स हजरात से मजीद जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की उम्मीद की। सेक्टर कमांडर साहब ने मजीद कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से ओवरलोडिंग से इज्तिनाब करें ताकि गाड़ियों और रोड को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। शुरका ने इस काविश को बहुत सराहा और इस तरह की मजीद काविशों के इनेकाद के अज़्म का इजहार किया। वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट किए और वहाँ पे हमने वो तमाम मशीनरी, उसमें NHA के अमला भी था, हमारा स्टाफ भी था, तमाम कि जो हैवी लोड होता था उसके लिए हमने क्रेन मंगवा के रखी थी ताकि कोई बहाना, कोई इला उज़र जो है ना वो ओवरलोड की या उसके काम ना आए। और जो सबसे बड़ी बात है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बगैर इम्तियाज़ किए किसी में कि ये इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी है, जो गाड़ी ओवरलोड आ रही है उसका हम सामान निकलवा रहे हैं। सामान उतरवा के, एक सामान उतरवाने की मुसीबत अलहदा, उसके बाद दूसरी गाड़ी किराए पे लेके वो सामान कैरी करने की मुसीबत अलहदा, फिर दोबारा से आप वेट स्टेशन पे आके अपना दोबारा वज़न करवाएंगे। यानी कि जिस गाड़ी जो ओवर वेट गाड़ी है वो 3-4 घंटे वहाँ पे वो जब तक अपना लोड एक्स्ट्रा दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करवा के नहीं लेके जाती, या उसको हम वहाँ पे कंपाउंड है वहाँ पे हम बंद कर देते हैं, उनके कागजात रख लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मेरा आप लोगों के पास खुद हाजिर हुआ हूँ कि आप इस चीज़ से ही अवॉइड करें। कसूर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर की फूड सेफ्टी टीम का सीवरेज और केमिकल के जहरीले पानी से काश्त सब्जियों के खिलाफ एक्शन। 2 एकड़ रकबे पर काश्त फसल को हल चलाकर तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने कसूर के नवाही गाँव निज़ामपुरा में कार्रवाई करते हुए सीवरेज के गंदे पानी और केमिकल से मिले पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों को चेक किया और 2 एकड़ रकबे पर काश्त फसल को हल चलाकर तल्फ करके अवामुन्नास को मुज़र सेहत बीमारियों से मुब्तला होने से बचा लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स अवामुन्नास को सेफ फूड मुहैया करने के लिए दिन रात कोशा हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राव उबैदुर रहमान का कहना था कि सीवरेज के गंदे और केमिकल मिले पानी से काश्त सब्जियों को मंडियों में सप्लाई किया जाना था। जहरीले पानी से उगी सब्जियों का इस्तेमाल मौजी बीमारियों में मुब्तला करता है। खेत से मंडियों तक महफूज खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अवामुन्नास अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम सेहत दुश्मन अनासिर की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर दें। फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से ताहिर अवैस सवान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हतार पुलिस की कार्रवाई बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO हरीपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना हतार मियां लियाकत के हमरा नफरी पुलिस की DSP सर्कल खानपुर मोहम्मद उजैर की ज़ेरे निगरानी कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश बद भोरा में वल्द आस्ताने गुल सकना चाइना जोन हतार को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 3 किलो 45 ग्राम चर्स बरामद करके इम्तना मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
انبیاء کی یہ سرزمین ظالم اور جابر دشمن اسرائیل کے قبضے میں، حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان لاہور سے عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق نہتے فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم نام نہاد مذہبی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کی تحریک مذمت حماس نے عرب اسرائیل جنگ کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر تینوں ذرائع سے بھرپور حملہ کیا، جو عوامی مزاحمت کی زبردست مثال ہے۔ ایسے آپریشن طوفان الاقصی کا نام دیا گیا، جس میں غاصب اسرائیلی فوج کے 190 اہلکاروں سمیت 700 اسرائیلی مارے گئے۔ 19 نومبر 2023 کل لاہور میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر غزہ مارچ لاہور منعقد کیا جائے گا، جس میں لاہور شہر کے طول و عرض سے عوام کی بڑی تعداد اپنے نہتے لہولہان فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت میں گھروں سے نکلیں۔ غیور ماؤں، بہنوں، بیٹوں سے پرزور اپیل ہے کہ 19 نومبر کو غزہ مارچ لاہور میں شریک ہو کر اسلامی حمایت اور اتحاد امت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ ظفرآباد آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق محکمہ تعلیم میں انقلابی اصلاحات کا تسلسل جاری۔ وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی کی سربراہی میں محکمہ تعلیم میں زبردست اقدامات شروع۔ پبلک سروس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں 10 کامیاب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کی تعیناتیاں عمل میں لائی جانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تفصیلات کے مطابق مسٹر بابر ایاز کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راولاکوٹ، محترمہ عذرا فیاض کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نصفان باغ، مسٹر وحید علی عالم کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ، سید احمد حسن کو ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت اعلی مردانہ، مسٹر محمد نعیم کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نصفان حویلی، مریم اشرف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نصفان کوٹلی، مصباح الیاس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نصفان، سیدہ ایمن قاسمی ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع تعلیم، سلطان علی طاہر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن میرپور، مسٹر محمد اسحاق ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت اعلیٰ تحقیق اور ترقی نصاب، جبکہ قبل ازیں تعینات ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو مختلف تعلیمی اداروں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ شہدائے نیلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر عارف محمود کی زیر صدارت 23 نومبر یوم شہداء نیلم کی مناسبت سے تقریب کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ضلعی افسران کا اجلاس میں یوم شہداء نیلم کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ جموں کشمیر لبریشن کمیشن اور ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام سول سوسائٹی پر مشتمل کمیٹی کے تعاون سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز 8 بامقام میں یوم شہداء نیلم کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ اجلاس میں طے پایا ہے کہ مرکزی تقریب 23 نومبر دن 11 بجے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوگی، جس میں وزراء کرام کے علاوہ تمام سیاسی مذہبی رہنما شرکت کریں گے۔ ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب اور الیکٹرانک یونٹ میڈیا کوریج محکمہ اطلاعات کی ذمہ داری ہوگی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عارف محمود نے تمام محکمہ جات کے ضلعی افسران کو عملہ اپنی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ محکمہ تعلیم بلدیہ حدود کی تمام سرکاری اور نجی اسکولز کے طلباء اور طالبات بما اسٹاف شرکت کی ہدایت۔ تقریب میں تمام شہداء کے ورثاء کو مدعو کیا جائے گا۔ پروگرام کو کشمیر لبریشن سیل سے مل کر حتمی شکل دی جائے گی۔ پشاور شہزاد اقبال سی پی او پشاور سید اشفاق انور نے عمدہ کارکردگی پر ٹاؤن سرکل سمیت ڈی ایس پی کے پولیس افسران اور اہلکاروں کو نقد انعامات اور توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں تقسیم انعامات کے لیے مختصر اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹاؤن سرکل کے پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت ڈی ایس پی کے افسران کو ان کی بہتری کارکردگی کی بنیاد پر نقد انعامات اور توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب عباسی بھی موجود تھے۔ سی سی پی او سید اشفاق انور نے تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے اپنی توانائیاں صرف کریں۔ اسٹریٹ کرائم سمیت جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن و امان کا قیام اور شہر کی سیکیورٹی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے ایمانداری سے فرائض انجام دیں۔ ایم بی نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز۔